Let me be something you wanna keep your head. If I ain't your girlfriend, I won't let go your hand. Yeah, at this point. सुबह सुबह एकदम तेज़ धूप हो रहा है और मेरे रूम में एकदम सुबह की जो धूप की किरणें ना मेरे रूम में आती है और पूरा रूम गर्म हो जाता है। और यहाँ बेटा वॉकर में खेल रहा है। यह भी चल तो नहीं पा रहा, बस खड़ा होना सीख रहा है। और यहाँ पे ये हस्बैंड का स्टूडियो रूम है। रात भर 1 बजे 2 बजे तक काम करते रहते हैं। इसको भी मैं खोल देती हूँ। पूरा एकदम उमस जैसा हो जाता है ये रूम, एकदम और गर्म हो जाता है क्योंकि इसका वेंटिलेशन खिड़की कुछ नहीं खुलता। पूरा साउंड प्रूफ रखना पड़ता है ना, इसीलिए। और यहाँ पे ये मेरी और मेरी सास का चाय का कप जो सुबह सुबह हम लोग ने पिया, तो ये उठा के अभी किचन में रख दूँगी और अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दूँगी। मतलब कि झाड़ू लगाऊँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। तो बेटा हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद लीसा। और मैं हूँ आपकी दोस्त लीसा। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से व्लॉग देना शुरू कर रही हूँ। 1 महीने से मैं व्लॉग नहीं दे पा रही थी। क्यों नहीं दे पा रही थी इसका कारण आप लोग को पता चलेगा आगे जाके वीडियो में। मैं खुद बताऊँगी कि मैं क्यों नहीं दे पा रही थी व्लॉग। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए। यहाँ पे सुबह का नाश्ता का तैयारी चल रहा है। रोटी और यहाँ पे ये दाल की सब्ज़ी बनाया है, मेरी सास ने बनाया है ये। और यहाँ पे मैं रोटी सेक दूँगी। रोटी मतलब पराठा खाएंगे हम लोग। घर में हमारा ना सूखी रोटी से ज़्यादा पराठा ही चलता है। आइदर रिफ़ाइन में सेको या घी में सेको, मगर मुझे खाने में थोड़ा डर लगता है। मगर फिर भी मुझे मतलब कि रोटी से ज़्यादा पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कभी कभी सोचती हूँ, बनाते वक्त सोचती हूँ कि नहीं आज एकदम सूखी रोटी खाऊंगी। फिर जब मम्मी के लिए सेकती हूँ तो खुद को भी मतलब कि मुँह में पानी आ जाता है, नहीं रोटी नहीं खाऊँगी, अब तो पराठा ही खाऊँगी। तो इस तरह से मेरा भी पराठा खाना ही हो रहा है। यहाँ पे रोटी सेकना हो गया और इसको तवा को हटा के मैं दूध चढ़ा दूँगी। दूध भी ख़त्म हो गया था, अभी अभी आया है। और यहाँ पे मैं ये जो काउंटर में जो भी आटा वगैरह पड़ा हुआ है ना, उसको मैं साफ़ कर लूँगी। मैं स्पॉन्ज की मदद से मैं काउंटर साफ़ करती हूँ। इससे क्या होता है, स्क्रैच भी नहीं लगता और ईज़िली मतलब कि जो भी गंदगी होता है ना वो आराम से आ जाता है। और ये चिमनी का घर 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 एकदम साउंड, बहुत ज़्यादा साउंड होता है। मतलब कि चिमनी के कारण मतलब कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है किचन का जो भी मैं व्लॉग देती हूँ, क्योंकि इतना मतलब कि चिमनी का इतना साउंड है ना। तो ये हो गया हमारा पराठा और दाल। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मिलती हूँ। हम लोग सोच रहे हैं कि आज बालों को थोड़ा सा केयर देंगे। तो यहाँ पे ये एलोवेरा और जो हमारे घर पे है एलोवेरा और उसके बाद दही, इसको मम्मी ने रेडी करके रख दिया है मिक्सी में। बस एलोवेरा का जेल निकाल के उसके बाद थोड़ा सा दही देके इसको मिक्स कर दिया था, मिक्सी जार में ग्राइंड कर दिया था। तो इसको मैं बालों में लगाऊंगी। अभी मेरी सास ने लगा लिया, अभी मेरी बारी।
तो इसको मैं फटाफट से लगा लेती हूँ अपने बालों में। उसके बाद मेरा जो भी बचा हुआ काम है वो मैं कर लूँगी। मतलब कि मुझे पोछा करना है, वो ही काम बच गया था, तो नहाने से पहले मैं वो काम भी करके ख़त्म कर लूँगी। मेरा लगाना हो गया। अभी मैं जो भी पोछा वगैरह का काम है वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं शावर ले लूँगी और दिन का सफाई का काम मेरा आज ख़त्म। शावर लेकर आ चुकी हूँ और यहाँ पे बेटा खेल रहा है। आज पूरे 1 मंथ के बाद मैं फिर से व्लॉग बना रही हूँ। मतलब कि जुलाई के महीने में मैं एक भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। इसका रीज़न ये था कि मतलब कि जुलाई का जो महीना था वो हम सब के लिए बहुत ही क्रिटिकल एक टाइम चल रहा था हमारा, बहुत ही चैलेंजिंग टाइम चल रहा था हमारा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। तो जुलाई के महीने में उनकी जो प्रॉब्लम थी वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। मतलब कि उनकी आँखों मतलब कि धीरे धीरे उनकी हर एक ऑर्गन्स मतलब कि ख़राब होने शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले तो आँखें आ गई, उनको दिखाई देना बंद हो गया। तो जब घर में किसी भी एक सदस्य का मतलब कि दिखाई देना अगर बंद हो जाता है तो कितनी प्रॉब्लम्स आती है, आई थिंक आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो उनका खाना पीना, उनकी जो नीड्स है वो सब करवाना, ये सब मेरी मदर इन लॉ ही करती थी। तो मतलब कि दिन रात मतलब कि हम सब का मतलब कि दिन और रात एक हो चुका था। मतलब कि अच्छे से रेस्ट लेना तो दूर, मतलब कि सोना भी मतलब कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। उनको भी भ्रम हो गया था, वो रात में जगते थे। रात को सुबह का चाय यानी कि 2 बजे उठ के सुबह का चाय उनको चाहिए होता था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने फ़ेस की। इसके कारण क्या हुआ कि मेरी मदर इन लॉ का भी मतलब कि बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया और अचानक से मेरे ऊपर इतनी सारी ज़िम्मेदारी आ गई। एक तो बेबी है, ऊपर से पूरे घर की ज़िम्मेदारी, खाना पीना से लेकर सब कुछ। पहले तो मेरी मदर इन लॉ मेरा बहुत हेल्प कर देती थी तो मेरे लिए इजी हो जाता था, मगर वो खुद ही इतना बीमार हो गई। ऊपर से फादर इन लॉ की देखभाल करना, ये सब करते करते मतलब कि हमारी जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब हो गई। इसके कारण क्या हुआ कि मैं वीडियो शुरू कर भी देती थी। मैंने कई बार वीडियो शुरू किया व्लॉग बनाने के लिए, मगर कंटिन्यू नहीं कर पाती थी, कंप्लीट नहीं हो पाता था। और उसके ऊपर एडिट करना, वॉइस ओवर करना, ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। मतलब कि जब हमें टाइम मिलता था हम लोग सो जाते थे, क्योंकि रात को भी सोने को मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो इस तरह से हमारा पूरा 1 महीना गया, हालत हमारी ख़राब हो गई थी। और फाइनली मेरे फादर इन लॉ की जो हालत थी वो सीरियस हो गई और उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। और 24 जुलाई संडे को उनकी डेथ हो गई, वो एक्सपायर हो गए। तो वो नॉर्मली वो तो किडनी पेशेंट है, तो बट उनका ऑर्गन्स काम करना बंद कर दिया, वेंटिलेशन दिया गया, वेंटिलेशन रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, तो इसी तरह से उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद हम लोग का अकॉर्डिंग टू एसएमएस जो कल्चर है हम लोग का 10 दिन का व्रत होता है। तो 10 दिन के व्रत में हमारा खाना पीना बिल्कुल ना के बराबर जैसा होता है, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंगली। और ऊपर से 11वें दिन होता है हमारा श्राद्ध, और उसके बाद 12वें दिन होता है खाना खिलाना, जो लोगों को खाना वगैरह खिलाते हैं वो होता है।
तो ये सब सारे चीज़ करने के बाद हमारी हालत और ख़राब हो गई। मतलब कि इतने दिन से हम लोग ने फ़ोर्सफुली हम लोग हमारा जो खाना पीना भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था। फ़ोर्सफुली हम लोग काम कर रहे थे और फाइनली जब सारा स्ट्रेस वगैरह हमारे सर से निकल गया, हम लोग रिलीफ़ हुए, उसके बाद जो भी कमियां थी ना वो सब आ गई। मेरे हस्बैंड का शुगर लो हो गया, बिल्कुल मतलब कि एक्सपेक्टेशंस के मतलब कि एकदम बाहर का, मतलब कि ऐसा हुआ। हस्बैंड का शुगर लो हो गया, मैं और मेरी सास एकदम वीक जैसा फील करने लगे। तो अभी ये 2-3 दिन से हम लोग थोड़ा सा मतलब कि बैक टू नॉर्मल हुए हैं, हमारी हेल्थ भी बैक टू नॉर्मल हुई है, खाना पीना अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। उन जुलाई महीने में जब मेरे ससुर जी जब ज़िंदा थे, तब तो हमारा खाना पीना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाया। अच्छे से खाना पीना कुछ भी नहीं होता, मतलब कि अच्छा नहीं लगता। घर पे कोई बीमार है और आप बहुत आराम से खा रहे हो, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके बाद भी व्रत में जब हम लोग 10 डेज़ थे तो हम लोग को वन टाइम भात खाना होता है, मतलब कि चावल हम लोग 1 टाइम खा सकते हैं, वो भी बिना तेल के, एकदम वेज हम लोग को खाना होता है, बिना तेल, लहसुन, प्याज वगैरह ये सब के। तो पूरा 10 डेज़ इसी तरह का खाना चला, वो भी 1 टाइम सूरज डूबने से पहले। और दिन को आप फ्रूट्स खाओ, फिर सागू वगैरह ये सब, साबूदाना वगैरह जो मैं नहीं खा पाती, तो ये सब खा के आप रह सकते हो। तो खाना अच्छा नहीं था जा रहा था हमारा। 10 डेज़ क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, ऊपर से काफ़ी लोग आ रहे थे घर पे, लोगों का आना जाना था। लोग हमारे यहाँ पे नियम होता है, जब भी कोई लोग आते हैं तो हमारे लिए फ्रूट्स वगैरह जो हम लोग खाते हैं व्रत में, वो सब थोड़ा थोड़ा लेकर आते हैं। तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बाहर जाना भी अलाउड नहीं होता है बाहर, अनटिल एंड अनलेस नेसेसरी हो। ठीक बेटा। तो फाइनली ये सब कुछ हुआ और इसी के कारण एक्चुअली मैं व्लॉग नहीं दे पा रही हूँ। मतलब कि उन सब के लिए जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और सोच रहे होंगे कि अरे ये तो 2-3 वीडियोस डाल के गायब हो गई, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स थी, अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में आता है, हमारे लाइफ में भी हुआ और उस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। अगर पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर ट्राई करती। मैंने ट्राई किया मगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, वीडियो बन नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी इसको रहने देते हैं, लेट बी नॉर्मल। सब कुछ नॉर्मल जब हुआ तो आज मैंने व्लॉग शुरू किया। आई होप आज का व्लॉग आप एकदम लास्ट तक देखेंगे और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। यहाँ पे ये फिर से थोड़ा इसको प्रॉब्लम हो रहा है कि बेटा कि क्या लगी से। तो चलिए, ये था मेरी प्रॉब्लम जो कि मैं सोचती हूँ आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी है। मैंने शेयर की, आई होप आप समझ सकते होंगे कि मैंने क्यों वीडियोस अपलोड नहीं की उन दिनों में। तो चलो जो भी है, अब मैंने YouTube चैनल खोला है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करूं। जो हुआ सो हुआ, वो होना ही था। अब तो हमारी लाइफ नॉर्मल में आ चुकी है, वी आर बैक टू नॉर्मल, रेगुलर काम वगैरह शुरू हो गया है हमारा। सो वीडियोस का सिलसिला भी चलता रहेगा। तो अभी मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ बेटे के साथ, उसको अकेले वो तब से खेल रहा है। मैं शावर वगैरह लेकर आ चुकी हूँ और एलोवेरा और दही लगाया। अरे वो देखो वो कहाँ गया। ना 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 बेटा, ए फल। सो प्रेगनेंसी के बाद जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी ना, वो कमी इसी के कारण, एलोवेरा और दही लगाने के कारण ही मेरी हेयर फॉल की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हुई। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हेयर फॉल मैंने फेस की थी। मैंने बोला था कि मैं किसी एक ब्लॉग में बताऊंगी कि मैंने अपनी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। 1-2 हेयर तो झड़ते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है, मगर बहुत ज़्यादा जब झड़ता है तो वो ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं होता। तो प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल होना ये बिल्कुल नॉर्मल है, होता है,
सबके साथ होता है, क्योंकि अचानक से बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ जाती है, हार्मोनल इश्यूज़ आ जाते हैं, तो टाइम लगता है। मुझे टाइम काफ़ी लगा। एक्चुअली मैंने केयर भी उतना नहीं लिया था उन दिनों में, क्योंकि बेबी बहुत छोटा था, बालों में कुछ लगा के रखना, मुझे सर्दी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। सो खुद के लिए भी थोड़ा सोचना पड़ता है ना, हेल्थ के लिए, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। जब ये थोड़ा बड़ा हो गया तो मैंने अपना हेयर केयर करना शुरू किया। एंड ये लगाने मैंने और कुछ वैसे नहीं लगाया, ये लगाया और मेरी जो बालों की प्रॉब्लम है धीरे धीरे सो देखते देखते लंच का टाइम हो गया। आज लंच बनाया है मेरी मम्मी ने बनाया, सास ने बनाया है, और ये देखिए चावल, और ये मेरा सबसे फेवरेट बैंगना फ्राई, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंगना, मतलब कि ब्रिंजल, बैंगना फ्राई। उसके बाद ये मछली, जिसको बनाया है रिच कार्ड और टमाटर से। रिच कार्ड को हम लोग एसएमएस में जीका बोलते हैं, तो जीकारो बिलाही, टमाटर को बिलाही बोलते हैं, जीकारो बिलाही मासोर जूल, मतलब कि फ़िश करी। तो ये है हमारा लंच, तो फटाफट से मैं लंच खा लेती हूँ। लंच के बाद ना गर्मियों के दिन में अगर दही नहीं खाया ना तो लंच बिल्कुल कंप्लीट नहीं लगता। सो ये दही और इसमें क्रीम दिया हुआ है। क्रीम एक्चुअली जो श्राद्ध में बच गया था, बहुत ढेर सारा बच गया था, मतलब कि बहुत लोगों को दे भी दिया, बच भी गया। तो क्रीम और यहाँ पे एक रसगुल्ला, किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है। तो चलिए मिल बांट के खाते हैं सबके साथ। चीयर्स। ये देखिए, ये रूम इतना गर्मी होता है ना इस टाइम पे कि इस रूम में बैठ ही नहीं सकते। यहाँ पे पूरा धूप आ जाता है, एकदम गर्म हो जाता है पूरा। जो दिन का धूप है वो यहाँ पे पूरा पड़ता है, इसलिए पर्दा को बंद करके रखा। आज दिन को इतना सोने का मन किया ना, मगर बेबी ने बिल्कुल भी सोने नहीं दिया। एकदम 3 बजे उसको मतलब कि नींद आया, मतलब कि हम लोग जब खाना खा रहे थे 1 बजे, तभी वो थोड़ा सा छोटा सा नैप ले लिया, और उसका छोटा सा नैप ही काफ़ी है। उसके बाद वो फुल एनर्जेटिक हो जाता है, और मुझे इतना नींद लगा ना खाना खाने के बाद, वो बिल्कुल नहीं सोया। करीब 3 साढ़े 3 बजे सोया, और उठा भी वो अभी 4:30 बजे, सिर्फ 1 घंटा। और मेरे लिए 1 घंटा बिल्कुल काफ़ी नहीं है, मुझे इतना नींद आता है ना दोपहर को, तो बिल्कुल एकदम नींद सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है और थोड़ा सा सो जाऊं। तो अभी तो एकदम इवनिंग हो चुका है, 5 ही बज चुका है। उसके साथ उठने के बाद थोड़ा सा खेला, उसको पानी वानी पिलाया। बहुत गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो इवनिंग की चाय के बाद ना मैं बेबी को एक्चुअली थोड़ा बाहर लेकर गई थी, उसको थोड़ा सा घुमाने के लिए। बाहर मतलब कैंपस के अंदर ही, हमारा कैंपस के अंदर ही मैं उसको थोड़ा घुमाया बाहर। और अभी 7 बज चुके हैं, अभी आ गई हूँ डिनर के लिए। डिनर की तैयारी करूँगी। एकदम सिंपल खाना रहता है हमारा डिनर में, दाल भात और सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में बनने वाली है भिंडी की सब्ज़ी, और भिंडी की सब्ज़ी भी एकदम सिंपल तरीके से, वहीं तेल में 5 फ़ोरन का छोंक और प्याज और मिर्च, उसके बाद भिंडी।
सो अभी मैं किचन से आ गई हूँ। इतना गर्मी लग रहा है ना, मतलब क्या बोलूँ, इतना गर्मी है आज नहीं, इन दिनों इतना गर्मी चल रहा है एक्चुअली। तो मेरा खाना हो गया, 8:30 बज चुके हैं, मेरा खाना बनाना वगैरह हो गया, अभी सिर्फ खाना बाकी है। तो सबसे पहले तो मैं बेबी को खिलाऊंगी क्योंकि उसको नींद आ जाएगी और नींद आने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उसको खिलाने में, तो उसको खिला लेती हूँ। ब्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं और मेरे ब्लॉग को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपको मेरी एफ़र्ट्स थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मैं मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।